नमस्कार। आज की इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत में ऊर्जा संसाधन, जिसका टॉपिक है पेट्रोलियम। इसके पहले हम कोयला को डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, आज हम पेट्रोल मीन्स खनिज तेल को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, खनिज तेल जो है एवं प्राकृतिक गैस, ये दोनों साथ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जो है वो टर्जरी युग के जीवाश्म प्रधान शैलों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? टर्जरी युग के जीवाश्म प्रधान शैलों में मिलते हैं। ठीक है, शैलों के भूगर्भ में देखेंगे तो सबसे ऊपर होता है प्राकृतिक गैस, मध्य में होता है खनिज तेल और सबसे नीचे जल पाया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज जो है कि यहाँ पर सबसे ऊपर क्या दिख रहा है आपको? प्राकृतिक गैस दिख रही है। ठीक है, सबसे ऊपर है प्राकृतिक गैस और मध्य में है आपका ऑयल मीन्स खनिज तेल और सबसे नीचे जो है जल पाया जाता है। ठीक है, ये ऊपर में जो ये क्या है, सब चट्टाने हैं, क्या है? रॉक है। ठीक है, शैल है, ऐसे ही शैल, चट्टाने, रॉक्स कह सकते हैं। और नीचे भी क्या है? नीचे भी यही है। ठीक है, हम जैसे बोरिंग करते हैं तो हमें नीचे पानी मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पाइप लगा हुआ है ना, हम नीचे बोरिंग करते हैं तो हमें पानी प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन कुछ एरिया क्या होता है कि जब हम बोरिंग करते हैं तो वहाँ से हमें ऑयल या गैस भी मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ वैसा ही है। तो देखेंगे सबसे ऊपर क्या है? गैस। आप सभी को पता है कि जो गैस होती है उसका गुण होता है ऊपर उठने का। ठीक है, गैस हमेशा क्या ऊपर उठने की कोशिश करती है। तो सबसे ऊपर हमको क्या मिलता है? हमको गैस मिलता है। ठीक है, और ऑयल और उसके बाद वाटर। तो ऑयल क्या होता है कि अगर पानी में आप तेल डालेंगे तो आपको तेल ऊपर ऊपर दिखाई देगा, नीचे नहीं बैठेगा। ठीक है, इसलिए जो ये पेट्रोल होता है या जो कच्चा तेल होता है, ये ऑयल होता है, क्या होता है? पानी के ऊपर आपको मिलता है, उसके नीचे पानी, फिर से चट्टान आपको मिलती है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे तेल का कुआँ है, तेल का कुआँ। ठीक है, तो यहाँ से हम तेल प्राप्त करते हैं। यहाँ पर अगर हम पाइप डालेंगे तो यहाँ से हमको गैस प्राप्त होगी। ठीक है, और यहाँ नीचे हम और डालेंगे तो यहाँ पे क्या हमें पानी प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हम खनिज तेल को प्राप्त करते हैं। अब देखेंगे खनिज तेल जो है वह प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और जो प्राकृतिक गैस है वो हाइड्रोकार्बन यौगिकों के मिश्रण से बना होता है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों में जो होता है 70% तेल होता है। क्या होता है? 70% तेल होता है और जो 30% है वो गैस होता है। ठीक है, तो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों से मिलकर बना होता है, जिसमें 70% तेल होता है और 30% क्या होता है? गैस पाया जाता है। उसके बाद हम जो है भारत में खनिज तेल के इतिहास को देख लेते हैं। ठीक है, ये सब आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो भारत में देखेंगे खनिज तेल की प्रथम जानकारी कब प्राप्त हुई? जब असम में रेल लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, जब असम में रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो उस दौरान हमें पता चला कि हमारे यहाँ से खनिज भी प्राप्त हो सकता है, मतलब यहाँ पे खनिज का बहुत भंडार है। ठीक है, तो उस समय हमको जानकारी प्राप्त हुई। और 1866 में नहरपुंग के पास पहला कुआं खोदा गया जिसमें तेल प्राप्त नहीं हो सका था, लेकिन ठीक है, तो 1866 में जो है नहरपुंग के पास पहला कुआं खोदा गया, लेकिन उसमें हमको तेल प्राप्त नहीं हुआ। और 1867 में देखेंगे तो माकुम क्षेत्र में पहली बार तेल निकाला गया। ठीक है, 1867 में माकुम क्षेत्र से पहली बार तेल निकाला गया। और 1889 में डिगबोई में तेल खोजा गया। ठीक है, ये डिगबोई बहुत ही फेमस जगह है असम का। तो यहाँ पर 1889 में डिगबोई में क्या हुआ? तेल खोजा गया। उसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं 1960 में। ठीक है, 1960 से पहले क्या होता? केवल असम में तेल का उत्पादन हो रहा था। ठीक है, 1960 के जो पहले हैं सिर्फ असम में तेल का उत्पादन हो रहा था। और असम के बाहर 1960 में अंकलेश्वर गुजरात में पहला तेल कुआं खोदा गया, इसका नाम वसुधारा रखा गया। ठीक है, आपको समझ में आया कि 1960 तक केवल असम में ही उत्पादन होता। उसके आप देखेंगे उसके पहले सिर्फ असम के ही क्षेत्र आपको दिख रहे हैं। एक तो नाहरपुर में पहला खोदा गया कुआं। ठीक है, माकुम क्षेत्र से पहली बार तेल निकाला गया। और 1889 में डिगबोई में तेल खोजा गया, क्योंकि डिगबोई बहुत फेमस जगह है इसलिए उसका नाम याद रखना है आपको। 1889 में डिगबोई में तेल खोजा गया। ठीक है, फिर 1960 डायरेक्ट, क्योंकि 1960 के पहले तक सिर्फ असम में ही तेल का उत्पादन हो रहा था, उसके बाहर नहीं हो रहा था। लेकिन 1960 में हमें गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र मिला जहाँ पर तेल का कुआं खोदा गया और हमें तेल प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका नाम जो है वसुधारा रखा गया था। क्या रखा गया था? वसुधारा रखा गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि भारत का पहला अपतट वेधन गुजरात के अलिया बेट नामक द्वीप पर किया गया है। ठीक है, भारत का पहला अपतट वेधन गुजरात के अलिया बेट नामक द्वीप पर किया गया। भारत का पहला अपतट वेधन कहाँ पर है? गुजरात का अलिया बेट। ठीक है, जो कि खंबात की खाड़ी में स्थित है। तो आप याद रखेंगे कि अपतट वेधन क्या होते हैं, हम इसे समझ लेते हैं।
देखिए मान लीजिए ये कोई भूभाग है, ठीक है, अपना ये इंडिया ही प्रायद्वीपीय भारत है अब ये, ठीक है, और यहाँ तो पूरा समुद्र है, ये पानी है। जब तेल हमें यहाँ पर भूभाग में प्राप्त होता है तो उसे अभितट कहते हैं, अभितट, ठीक है। और जब तेल हमें समुद्र की गहराइयों में, समुद्र में खोद करके अपन, है ना, मतलब समुद्र के तली में अपन खोदेंगे उसको, फिर वहाँ पे बोरिंग करेंगे तो उससे जब हमें तेल प्राप्त हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपतट वेधन। क्या कहते हैं, अपतट वेधन, ठीक है। ऑफ शोर, इसे क्या कहते हैं, ऑफ शोर कहते हैं। समुद्र तट में जब समुद्री भूभाग में जब हमें तेल की प्राप्त होती है तो उसे क्या कहते हैं, अपतट वेधन कहते हैं या उसे ऑफ शोर कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। और स्थलीय भूभाग को ऑन शोर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको समझ में अपतट वेधन क्या होता है। तो ये जो है भारत का पहला, अभी तक तो हमें भारत के भूभाग में ही प्राप्त हुआ था, जैसे असम में जो ये डिगबोई है ये सब क्या असम में ही स्थित है, ठीक है। अंकलेश्वर भी क्या है, एक भूभाग पर आता है, स्थलीय भूभाग पर आता है। लेकिन जो अलियाबेट है वो तो समुद्र में आ जाता है ना, समुद्र का हिस्सा है, तो वहाँ पर खोजा गया। तो ये भारत का पहला क्या था, अपतट वेधन था, अलियाबेट, ठीक है। फिर 1975 में मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र में तेल की खोज है। मुंबई हाई बहुत फेमस है, इसलिए आपको याद रखना है कि 1975 में मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र में तेल की खोज हुई तथा 1976 में यहाँ पर उत्पादन शुरू हुआ, ठीक है। अब भारत में जो है तेल अन्वेषण का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड एवं ओएनजीसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य मुख्य रूप से ऑयल इंडिया लिमिटेड एवं ओएनजीसी के द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है। फिर भारत के कुल कच्चे तेल का 55% जो हिस्सा है वो स्थलीय भूभाग में प्राप्त हो जाता है, मीन्स ऑनशोर में प्राप्त हो जाता है, और 45% जो हिस्सा है वो समुद्री भूभाग मीन्स ऑफशोर में प्राप्त होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हम प्रमुख क्षेत्र को देख लेते हैं कि तेल क्षेत्र का वितरण कहाँ कहाँ पर है भारत में, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे असम में। असम जो है यह भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। इसका जो विस्तार है प्रमुखता का है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये आपका हो गया असम का क्षेत्र। ये भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है और इसका विस्तार कहाँ पे, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो इसी की जो घाटी है यहीं पर क्या है, इसका विस्तार है, ठीक है। ये आपको पहला याद रखना है। दूसरा आपको गुजरात में याद रखना है। दूसरा कहाँ पर याद रखना है, आपको गुजरात में याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरा याद रखना है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। क्या है, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, यहाँ ये वाला एरिया आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। उसके बाद चौथा आपको याद रखना है पूर्वी तटीय क्षेत्र। क्या याद रखना है, पूर्वी तटीय क्षेत्र, ठीक है, पूर्वी तटीय क्षेत्र को आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका कावेरी बेसिन तेल क्षेत्र। क्या हो जाएगा, कावेरी बेसिन तेल क्षेत्र, आपको इस क्षेत्र को याद रखना है। तो इस तरह से आपको 5 क्षेत्र याद रखना है। एक तो होगा असम प्रदेश, दूसरा गुजरात प्रदेश, फिर आपका पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, पूर्व तटीय क्षेत्र, उसके बाद है आपका कावेरी बेसिन तेल क्षेत्र। तो 5 क्षेत्रों को याद रखना है, इसको हम डिटेल में अब देखते हैं, ठीक है। तो असम में आपको याद रखना है कि असम जो है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, इसका विस्तार जो है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में है, ठीक है। अब प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से देखेंगे, डिब्रूगढ़, क्या क्या है, डिब्रूगढ़, आपको याद रखना है, यहाँ पे है डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ है, डिगबोई, नहरकाटिया, हुगरीजन और शिवसागर, ठीक है। सबसे पहले आप याद रखो डिब्रूगढ़, क्या है, डिब्रूगढ़, डिगबोई, नहरकाटिया, हुगरीजन, शिवसागर, ठीक है। और आपका जो है डिब्रूगढ़ के नीचे आपको याद रखना है रुद्रसागर और लखीमपुर, रुद्रसागर और लखीमपुर। अब इसकी थोड़ी हम खासियत को देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसकी खासियत को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिगबोई के बारे में। तो डिगबोई है, ठीक है, यहाँ पर जो ये डिगबोई है, डिगबोई में क्या खासियत है कि ये जो 1954 तक देश का एकमात्र पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र था, ठीक है। क्या था, यह 1954 तक देश का एकमात्र पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा था, डिगबोई था। कौन सा था, डिगबोई था, ठीक है। इसकी खोज हमने देखा था, कब खोजा गया था, डिगबोई का 1889 में खोजा गया था, ठीक है। तो भारत का एकमात्र था कब तक, 1954 तक, ठीक है, डिगबोई उत्पादक क्षेत्र था। उसके बाद आपको नहरकाटिया में याद रखना है, उसके नीचे क्या है, नहरकाटिया। नहरकाटिया में याद रखना है कि यहाँ का जो तेल है उसको शोधन हेतु कहाँ जाता है, वो नून माटी असम,
और बरौनी लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो नहर काटिया है उसी के पास में क्या है, नून माटी क्षेत्र है। क्या है, नून माटी तेल शोधनशाला यहीं पर। ठीक है, तो जो नहर काटिया है वहाँ का जो तेल है वो नून माटी असम में जो है ठीक है, यहाँ पे तेल शोधनशाला में जाता है शोधित होने के लिए, या तो बरौनी, या तो बिहार में जो बरौनी है वहाँ पर जाता है। तो इन दोनों जगह पर जाता है। ठीक है, अभी नहर काटिया के नीचे था आपका हुगली जन। हुगली जन का भी जो तेल है शोधन हेतु कहाँ जाता है, बरौनी जाता है बिहार में। ठीक है, यहाँ पर आपका बरौनी में जाएगा तेल शोधन हेतु। तो ये आपको याद रखना, सबके नाम याद रखने। इसके अतिरिक्त असम में आपको याद रखना सुरमा घाटी क्षेत्र। क्या है, सुरमा घाटी क्षेत्र। सुरमा घाटी क्षेत्र में बदरपुर, पथरिया जो है प्रमुख उत्पादक केंद्र है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो है असम हमने देख लिया, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्य में और भी क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें पेट्रोल प्राप्त होता है। जैसे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का आपको याद रखना है तिरप जिला, तिरप जिला। ठीक है, तिरप जिला, तिरप जिला यहाँ का जो क्षेत्र है निगरू क्षेत्र, यहाँ पर क्या मिलता है, तेल मिलता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो नागालैंड, नागालैंड और असम की सीमा से सटा यहाँ पर है, नागालैंड और असम की सीमा से सटा हुआ है बोरहोल्ला, बोरहोल्ला तेल क्षेत्र। तो आपको इतना जो है यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि असम, असम में बहुत सारे तेल क्षेत्र हमने देखे। ठीक है, तो असम से जो है तेल शोधित होने के लिए कहाँ जाता है, बरौनी जाता है बिहार में। ठीक है, तो इसके लिए जो है 11 जो है 67 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। ठीक है, असम से तेल को बरौनी तक ले जाने के लिए 1167 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, तो असम प्रदेश आपका क्लियर हुआ। उसके बाद हम गुजरात में आते हैं। तो गुजरात में आपको देखना है मेहसाना, गुजरात में क्या देखना है आपको, मेहसाना, कलोल और अंकलेश्वर। ये मेन आपको 3 जगह तो याद रखनी चाहिए। ठीक है, मेहसाना, कलोल, अंकलेश्वर, मेहसाना, कलोल, अंकलेश्वर। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर खंबात की खाड़ी का जो क्षेत्र है, ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, खंबात की खाड़ी का क्षेत्र आ जाएगा, ल्यूनेज क्षेत्र, नवागांव, कोसांबा, सानंद आदि क्षेत्र भी यहाँ पर आते हैं। लेकिन मेन आपको याद रखना मेहसाना, कलोल, अंकलेश्वर। ठीक है, तो इसमें अंकलेश्वर को हम अच्छे डिटेल में देखते हैं कि यह जो है गुजरात का सबसे बड़ा, अंकलेश्वर जो है गुजरात का सबसे बड़ा एवं पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, यह जो है यहाँ से नर्मदा नदी बहती है, तो नर्मदा के जो है दक्षिण में स्थित है और भरूच के निकट, भरूच के निकट ये स्थित है। ठीक है, यहाँ का जो तेल है, यहाँ से जो तेल प्राप्त होता है उसको शोधन हेतु कहाँ लाया जाता है, गुजरात की कोयली, गुजरात की कोयली में क्या है, तेल शोधनशाला है। तो जो अंकलेश्वर से जो तेल प्राप्त होता है उसे या तो कोयली लाया जाता है या तो महाराष्ट्र का ट्राम्बे में लाया जाता है तेल शोधन हेतु। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र क्या है, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में भी आपको 3 क्षेत्र याद रखने ही हैं। एक तो है ये अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय आगे मीन्स का हो जाएगा समुद्री भाग हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जब समुद्री भूभाग पर जो है बोरिंग करके तेल प्राप्त किया जाता है, समुद्र की तली में जा करके बोरिंग करके तेल प्राप्त करते हैं, तो अपतटीय क्षेत्र कहलाता है। तो पश्चिमी अपतटीय मीन्स क्या हो जाएगा, ये समुद्री भूभाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुद्री भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है समुद्री वाले जो भाग में अलिया बेट, क्या याद रखना है, अलिया बेट याद रखना है, मुंबई हाई, और मुंबई हाई के दक्षिण में आपको याद रखना है बसीन क्षेत्र। ठीक है, अलिया बेट, मुंबई हाई और बसीन क्षेत्र। तो अलिया बेट जो है हमने देखा था कि ये जो है पहला अपतट वेधन क्षेत्र है भारत का। ठीक है, क्या है, भारत का पहला अपतट वेधन क्षेत्र है, कौन सा, अलिया बेट। अब गुजरात में आपको पता है भावनगर है, तो भावनगर से जो है 45 किलोमीटर दूरी स्थित पड़ता है अलिया बेट। ठीक है, उसके बाद है आपका मुंबई हाई। मुंबई हाई जो है आप देखेंगे कि मुंबई से जो है 176 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, मुंबई से जो है 176 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है क्या, मुंबई हाई। ठीक है, अरब सागर में स्थित है। 1975 में खोज हुई थी और 1976 से यहाँ पर क्या हुआ, उत्पादन शुरू हुआ। उसके बाद है बसीन क्षेत्र। बसीन क्षेत्र जो है मुंबई हाई के दक्षिण में स्थित है। बसीन क्षेत्र में नवीन तेल केंद्र खोजे गए हैं। ठीक है, बसीन क्षेत्र में जो है बहुत से सारे जो है नवीन तेल केंद्र खोले गए हैं, जिसका नाम है नीलम, पन्ना और मुक्ता। क्या क्या नाम है, नीलम,
पन्ना और मुक्ता। तो ये आपको बसीन क्षेत्र में याद रखें, 3 नए नाम है, ठीक है ये। उसके बाद नेक्स्ट है कि पूर्वी तटीय क्षेत्र क्या है, पूर्वी तटीय क्षेत्र या इसी को केजी नदी बेसिन तेल क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। पूर्वी तटीय क्षेत्र या इसी को क्या बोलते हैं, केजी नदी बेसिन तेल क्षेत्र। केजी मीन्स कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन तेल क्षेत्र, ठीक है। तो आप सभी को पता है यहाँ पे कृष्णा गोदावरी नदी आती है, तो ये जो क्षेत्र है, इतना जो क्षेत्र ही पूर्वी तटीय क्षेत्र है केजी नदी बेसिन तेल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखेंगे अपतटीय तथा अभितटीय दोनों भागों में तेल पाया जाता है, ठीक है। जो केजी नदी बेसिन तेल क्षेत्र है या जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे अपतटीय एवं अभितटीय मीन्स जो है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अभितटीय मीन्स स्थलीय भाग पर भी आपको मिलेगा तेल, ठीक है। और अपतटीय मीन्स जो है यहाँ के जो समुद्री भाग है, यहाँ का जो समुद्री भाग है, यहाँ पर भी क्या है, हमको तेल मिलेगा, ठीक है। समुद्री भाग में मिलेगा और ये अभितटीय भी मिलेगा और अपतटीय दोनों भाग में हमको तेल यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब देखेंगे अभितटीय में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अभितटीय में जो है इसका विस्तार है गोदावरी थाले, यहाँ पे गोदावरी थाले एक जगह है, यहाँ से लेकर जो है तंजावुर, तमिलनाडु का जो तंजावुर है, यहाँ तक है इसका विस्तार। कि इसका अभितटीय क्षेत्र में इसका विस्तार गोदावरी थाले से लेकर के तंजावुर तक है। तथा अपतटीय, ये अप है ना, सॉरी, तथा अपतटीय क्षेत्र में राभा संरचना में तेल पाया जाता है, ठीक है। अब तटीय क्षेत्र कौन सा, ये है, इसे ही क्या कहते हैं, राभा संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, राभा संरचना, ठीक है, RAVVA, ये होता है राभा संरचना। तो इस राभा संरचना में अपतटीय क्षेत्र में क्या होता है, तेल पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कावेरी बेसिन तेल क्षेत्र। क्या है, कावेरी बेसिन तेल क्षेत्र। आपको जो ये तेल क्षेत्र है कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, ये भी तमिलनाडु का ये जो एरिया है कावेरी बेसिन तेल क्षेत्र, यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है नरीमनम करके एक जगह है, क्या है, नरीमनम तथा कोविलप्पल, ठीक है, नारीमनम तथा कोविलप्पल, ठीक है, में तेल के कुएं पाए जाते हैं। और चेन्नई के पास जो है पनाईगुड़ी में जो है नया तेल शोधनशाला स्थापित करें, इसका नाम है कावेरी शोधनशाला, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होंगे, यहाँ के तेल जो है शोधित किए जाएंगे। तो कावेरी बेसिन तेल क्षेत्र उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 क्षेत्र के नाम आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए। एक तो है नारीमनम तथा कोविलप्पल, ठीक है, कोविलप्पल, ठीक है। तो ये 2 क्षेत्र आपको जो है कावेरी बेसिन तेल क्षेत्र में याद रहने चाहिए। और यहाँ का जो तेल शोधन करने के लिए एक नया जो है तेल शोधनशाला स्थापित किया जा रहा है चेन्नई में, जिसका नाम है कावेरी शोधनशाला, ठीक है। चेन्नई के पास पनाईगुड़ी में स्थापित किया जा रहा है, तो वहाँ पे यहाँ का तेल शोधित किया जाएगा। तो इतने सारे आपको जो है भारत में तेल क्षेत्र याद रखने हैं। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको मैं बता देती हूँ कि भारत का जो पूर्व तट पर, ठीक है, भारत के पूर्व तट पर अपतटीय क्षेत्र में 23 स्थानों पर कच्चे तेल पाए जाते हैं। कितने स्थानों पर, 23 स्थानों पर कच्चे तेल पाए जाते हैं। ये स्थान जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन तथा कावेरी बेसिन क्षेत्र में के छिछले एवं गहरे समुद्री भूभागों में स्थित है, ठीक है। 23 स्थानों पर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का जो है प्रथम कुआं 1980 में, मतलब पूर्व तट की बात करें, ठीक है, इस क्षेत्र का जो प्रथम कुआं है 1980 में काकीनाडा से 75 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में खोदा गया था, ठीक है। तो इस क्षेत्र का प्रथम कुआं कब खोदा गया था, 1980 में। कहाँ कब खोदा गया था, 1980 में, आपको याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारत में जो कच्चे पेट्रोलियम का संचित भंडार, ठीक है, भारत में जो है पेट्रोलियम का संचित भंडार सर्वाधिक कहाँ पर है, उसको देखते हैं। तो संचित भंडार सर्वाधिक कहाँ है, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में। कहाँ पर, ये जो मुंबई हाई वगैरह क्षेत्र आ जाता है ना, मुंबई हाई, बसीन, अलियाबेट जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक भंडार है किसका, पेट्रोल का सर्वाधिक भंडार कहाँ है, पश्चिम अपतटीय क्षेत्र में। कहाँ पर है, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र जो बॉम्बे हाई वाला क्षेत्र है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका असम और तीसरा हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। तो पहला क्या हो जाए आपका पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, दूसरा हो गया असम, तीसरा हो गया आपका गुजरात। यहाँ पे क्या सर्वाधिक भंडार है। अब उत्पादन देखते हैं, तो पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, अपतटीय क्षेत्र, ठीक है।
अपतटीय क्षेत्र में जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है। अपतटीय क्षेत्र में बहुत सारे एरिया मिले थे। एक तो ये पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र था, पूर्व का भी जो रावा संरचना था वो भी क्या था, अपतटीय ही क्षेत्र था। तो इस तरह से सर्वाधिक उत्पादन अपतटीय क्षेत्र में ही होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है आपका राजस्थान सर्वाधिक उत्पादन करता है, और तीसरे नंबर पर है आपका गुजरात। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसके नाम क्रम याद रहना चाहिए, कम से कम पहला नंबर तो आपको याद रहना चाहिए। देखा जाए तो दोनों में फर्स्ट क्या है, अपतटीय क्षेत्र ही है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि खनिज तेल के संभावित क्षेत्रों को देख लेते हैं। क्या देखते हैं, खनिज तेल के संभावित क्षेत्र देखेंगे। हमने देखा कि खनिज तेल कहाँ कहाँ पर पाया जा रहा है, अभी वर्तमान में कहाँ कहाँ पर इसका उत्पादन हो रहा है। एक तो असम में होता है, ठीक है, पश्चिमी अपतटीय जो क्षेत्र है यहाँ पर होता है, गुजरात का जो क्षेत्र है गुजरात प्रदेश में होता है, असम में होता है। इसके साथ हमने देखा था पूर्वी तटीय क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, रावा संरचना, ये सब यहाँ पर हो रहा है। लेकिन कुछ संभावित क्षेत्र भी जहाँ पर खोजा गया कि यहाँ पर तेल प्राप्त हुआ है लेकिन अभी उत्पादन नहीं हुआ है, मतलब संभावित एरिया है वो। ठीक है, तो वो कौन कौन सा संभावित एरिया है उसको हम देखते हैं। तो संभावित क्षेत्र में आपको याद रखना है केरल कोंकण तटवर्ती क्षेत्र। ठीक है, ये जो क्षेत्र है केरल कोंकण तटवर्ती क्षेत्र, ठीक है, ये क्या है, संभावित एरिया कि यहाँ पर भी पेट्रोलियम होगा। तो केरल कोंकण तटवर्ती क्षेत्र आपको याद रखना संभावित में। उसके बाद आपको याद रखना हिमालय का जो तराई प्रदेश है, ये क्या, ये हिमालय पर्वत है यहाँ पर। ठीक है, तो हिमालय का तराई प्रदेश मीन्स गंगा घाटी क्षेत्र, मीन्स क्या हो जाएगा, गंगा घाटी क्षेत्र, ये भी क्या है, संभावित एरिया है। और राजस्थान का जो है जैसलमेर, राजस्थान का जो है जैसलमेर का जो बीकानेर क्षेत्र है, राजस्थान का जैसलमेर का बीकानेर जो क्षेत्र है, जैसलमेर क्षेत्र, बीकानेर क्षेत्र, ये भी सब क्या है, ये भी संभावित एरिया है। ठीक है, कि यहाँ भी पेट्रोल हमें मिल सकता है। और दूसरा आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बॉर्डर वाला जो एरिया है, आपको इसे याद रखना है, यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ तेलंगाना की जो बॉर्डर वाला एरिया है, तो यहाँ पर भी ये क्या है, सब संभावित क्षेत्र हैं जो आपको याद रखने हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आप इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट विथ मैप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।